हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग कराता हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने लिया चैप्टर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, उल्टा शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है, डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, गोलियों की संख्या निकालनी है हमें, तो कितनी गोलियां हैं। तो देखिए इस तरीके से एक शीशे उल्टा बर्तन दिया है जो शंकु के आकार का है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी है और त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, इस तरीके से गोलियां डाली जाती हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है, गोलियों की त्रिज्या ये 0.5 दी है। ठीक है, तो इसमें से कुछ गोलियां डाली जाती हैं। तो इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, इस पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इन गोलियों की संख्या निकालनी है। तो जितनी भी गोलियां डाली जाती हैं इन सभी का आयतन इसमें से निकले हुए पानी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, पानी के आयतन के बराबर जो पानी निकल गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये हमें जो दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमें शंकु दिया है एक। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या दी है, शंकु की त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर दी है तुम्हें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है। तो इसके लिए देखिए हम मान सकते हैं, अगर मानना चाहें तो इसको स्मॉल आर मान सकते हैं। ठीक है, इसको मान लो स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर मान लिया, ये 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दी है, शंकु की ऊंचाई इसको मान लो एच, ये बराबर कितनी दी है, ये 8 सेंटीमीटर दी है। ठीक, अब मान लेते हैं R1 मानो इसको। ठीक है, कि R1, ठीक है, क्योंकि एक त्रिज्या हमें और दी है। अब दिए गोले की, गोली जो दी है ना गोली, तो गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या तुम्हें दी गई है वो R2 मान लो, और R2 बराबर दिए 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, और गोले की संख्या हम मान लेते हैं, माना गोलियों की संख्या, जो गोले डाले गए छोटे छोटे गोलियां, उन गोलियों की संख्या बराबर हमें निकालनी है। गोलियों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है मान। ठीक, तो यहाँ से जो हो जाएगा वो ये कह रहे हैं गोलियों का जो आयतन होगा वो इस शंकु के आयतन का 1/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे गोलियों का आयतन, गोलियों का आयतन बराबर जो होगा वो शंकु के आयतन, शंकु का आयतन जो है उसका 1/4 भाग होगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये कह दिया है कि इसमें जो गोली जो बाहर पानी निकला हुआ है वो शंकु के आयतन का 1/4 है। तो जितना भी पानी निकलेगा, ठीक है, उतने एरिया को ये गोलियां घेरेंगी। ठीक है, तो उतने ही भाग का पानी निकलेगा जितने एरिया को ये घेरेंगी। ठीक, गोलियां घेरेंगी। तो गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गोलियों का आयतन। और कितनी गोलियां, x, तो x गुणे और लगाएंगे। ठीक है, x गुणे। ठीक, तो ये हो जाएगा x और गुणे गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा, गोलियां तो 4/3 पाई r, r का मतलब R2 की याद 3, क्योंकि ये गोलियों की त्रिज्या लिए R2। ये हो जाएगा 1/4। ठीक, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई R1 की घात स्क्वायर और h। ठीक, तो यहाँ से पाई तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा।
ये हो जाएगा एक्स गुणे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 R2 की घात 3, तो R2 कितना दिया है 0.5, इसकी घात 3, ठीक, बराबर 1/4 गुणे R1 का स्क्वायर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक, और H कितना दिया है 8, ठीक, तो x बराबर x गुणे 4, 5 का घन करेंगे इसकी तो हो जाएगा, इसको लिख लो 5 बार लिख लो या तो इसका घन कर दो, 25 पंजे 125 हो जाएगा, तो 0.125 क्योंकि 3 के बाद दशमलव लग जाएगा, और बराबर 1/4, 5 का घन करेंगे वर्ग करेंगे तो 25 और गुणे 8, यहाँ से x का मान निकालेंगे क्योंकि x हमने गोलियों की संख्या मानी है, बराबर ये हो जाएगा, देखो 25 गुणे 8 बटे में 4 ये है, और ये सारा भी बटे में आ जाएगा सबको, 4 गुणे 0.125, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो ऊपर लगा देंगे, ठीक, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 2 3 जीरो के 3 जीरो, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, 2 जीरो के 2 जीरो, ठीक, 25 एकन 25 और 25 पंजे 125, ठीक, 5 से काटोगे तो 5 एकन 5, 100, x बराबर तुम्हारा 100 आ गया, मान निकल के कितना आ गया 100, तो 100 क्या आई निकल के, ये 100 गोलियां आई, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः गोलियों की संख्या बराबर, अतः गोलियों की संख्या बराबर 100, ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन 6 कह रहा है, क्वेश्चन 6 ये कह रहा है हमसे कि 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ये देखो 220 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन दिया है और 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी, 24 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो त्रिज्या कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, अन्य बेलन अध्यारोपित है से 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, ऊंचाई हो गई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गई 8 सेंटीमीटर, इस पर एक और बेलन अध्यारोपित है तो से लोहे का एक स्तंभ बना, ये एक स्तंभ बन गया इस तरीके से, ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा, ठीक, तो इसमें 2 बेलन बनना है, ठीक है, एक तो बड़ा बेलन बनने आए और एक छोटा बेलन बनने आए, तो देखिए सबसे पहले बड़े बेलन की त्रिज्या, और देखिए बड़े बेलन की त्रिज्या मान लो R1 और R1 बराबर है 12 सेंटीमीटर क्योंकि व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक, बड़े बेलन का की ऊंचाई ये H1 और H1 बराबर कितनी है 220 सेंटीमीटर, ठीक, फिर छोटे बेलन के लिए छोटे बेलन की त्रिज्या, और छोटे बेलन की त्रिज्या मान लो R2 और R2 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, छोटे बेलन की ऊंचाई और ऊंचाई दी है 60 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, ठीक है। आगे कह रहे हैं स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले संपूर्ण इसका आयतन हम निकालेंगे और आयतन निकालने के बाद, ठीक है, जब द्रव्यमान निकालेंगे संपूर्ण आकृति का स्तंभ का आयतन निकाल लो, स्तंभ का आयतन, और आयतन बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन और प्लस छोटे बेलन का आयतन,
दोनों को आयतन जोड़ देंगे तो पूरे स्तंभ का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, अब ये कितना होता है, ये देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर, तो R1² माना है, इसको R1 माना है तो R1 हो जाएगा, और H1 प्लस पाई R2² और H2, छोटे बेलन का ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पाई तो कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो पाई तो कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा R1² H1 प्लस यहाँ से बचेगा R2² H2। इन सभी का मान लगा दो। पाई का मान 22/7, या क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 3.14। ठीक है, तो 3.14 ही लगाएंगे, तो 3.14 ही लगाएंगे। ये दिया है 3.14, फिर से वो ही लिख गया। ठीक, 3.14 ये लगाएंगे, और R1 का मान कितना है 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। H1 का मान कितना है 220, प्लस R2 का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और H2 का मान कितना है 60, तो 60 हो जाएगा। ठीक, ये इतना हो गया। अब देखिए इसके अगले कैसे इसे हल करेंगे। 3.14 का 3.14 ब्रैकेट 12 का वर्ग करेंगे तो 144 गुणे 220, ठीक, प्लस 8 का वर्ग 64 और गुणे 60, इन सभी को जोड़ना है। ठीक, तो 3.14 ब्रैकेट ये तुम्हारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसकी गुणा कर लो। ठीक है, और गुणा करने के बाद ये तुम्हारा कितना आएगा, ये तुम्हारा आएगा 31,680, 31,680 प्लस इसकी गुणा करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 चौक 24 के 4, 0 का 0, 6 चंग 36 और 2 38, 3840। ठीक, इन सभी को ऐड कर लो, तो 3.14 और गुणे इन सभी को ऐड करेंगे तो देखो 0 और 0 का 0, 8 4 12 के 2, 8 6 14 और 1 15 के 5, और 3 3 6 और 1 7। ठीक, 0 का 0, 8 4 12 के 2, 8 6 14 के 4 और 1 15 के 5, 3 और 1 4, 4 और 1 5 आएगा। ठीक है, ठीक, और 3 का 3, तो 35,520, 35,520 इसकी गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद हमारा जो आएगा इसका मान वो ये आएगा 1132.8। ठीक है, दशमलव से एक जीरो, ये जीरो कैंसिल होगा तो तब 0.80 इतना आएगा। ठीक है, अब हटाओगे तो हट भी सकता है, इतने सेंटीमीटर का 3 आया। ठीक, ये इसका आयतन निकल के आ गया संपूर्ण का। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान जो दिया है वो 8 ग्राम दिया है। ठीक है, तो लिखोगे क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान बराबर 1 ग्राम दिया है। ठीक है, तो इतने का निकाल दो, 1115 32.80 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, द्रव्यमान ही तो पूछ रहे हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा, इसकी 1 से गुणा कर देंगे, 1 से 8 ग्राम दिया है, सॉरी 8 ग्राम। ठीक है, 8 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1115 32.80 और गुणे 8, 8 से इसकी गुणा करेंगे तो 8 0 का 0, 8 2 64 के 4। ठीक है, पॉइंट 2 के बाद और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, और 8 दूनी 16, 16 और 6 22 के 2। ठीक, हासिल लगे 2, और 8 3 24, 24 और 2 कितने हो गए 26, हासिल लगे 2, और 8 5 40 और 2 42 के 2, हासिल लगे 4, और 8 1 8 4 12 के 2, हासिल लगा 1, 8 1 8 और 1 9, और 8 1 8, 89 22 62। ठीक, इतने ग्राम आया, ये इतने ग्राम, ये आ गया तुम्हारा ग्राम में। अब हमें बदलना क्या है, में इसको किलोग्राम में, किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से भाग करोगे, 1000 से भाग करोगे तो दशमलव कितने अंक हट जाएगा, 3 अंक, तो 1 2 3 अंक यहाँ हट जाएगा। ठीक है, तो इसको इतना ले सकते हैं 892.26। ठीक, इतने ले सकते हैं, इतने, और किलोग्राम हो जाएगा ये किलोग्राम।
ठीक है, लिख सकते हो, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो इतने से हमने भाग कर दिया इसे, तो इतना हमारा आ गया। ठीक, इसे बॉक्स में लिख सकते हो साइड से, तो ये इसका आंसर आ गया इस तरीके से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 7, और सातवां क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, सातवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ठोस में 120 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है, और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, जिसमें एक नीचे अर्धगोला अध्यारोपित है। ये त्रिज्या 60 सेंटीमीटर का और 120 मीटर ऊंचाई सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु बनाया है। इसमें नीचे एक अर्धगोला अध्यारोपित है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। ठीक है, इस ठोस को एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई दी है 180 सेंटीमीटर में डाल दिया जाता है, और इस बेलन में पूर्णतः पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो डालने पर इसमें से पानी कुछ बाहर निकल जाता है, तो जो बचता है पानी, उस शेष पानी का आयतन पूछ रहे हैं। ठीक है, शेष पानी का आयतन इसमें से पूछ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, यहां पर हमें दिया गया है बेलन, तो बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं। बेलन की त्रिज्या कितनी है, r। ठीक है, ये r है और बराबर कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या सभी की समान है तो r ही मान लो। ठीक है, बेलन की त्रिज्या इतनी होगी, और बेलन की ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई इसको कैपिटल H मानते हैं। ठीक है, कैपिटल H बराबर कितनी दी है, 180 सेंटीमीटर। आगे दिया है शंकु, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या ये भी सेम है तो ये r मान लो। r बराबर कितनी दी है, 60 सेंटीमीटर। आगे कह रहे हैं शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h कितनी दी है, 120 सेंटीमीटर। फिर अर्धगोला दिया है एक। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या, ये कितनी है, r, इसको भी क्योंकि सेम दी है तो ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें से क्या कह रहे हैं, शेष पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो शेष पानी का आयतन बराबर पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन माइनस बेलन के आयतन में से ये जो शंकु का, ठीक है, और ये अर्धगोले का, इन दोनों का आयतन घटा देंगे। ठीक है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये इसमें से घटा दो। ठीक है, तो कितना बचेगा, देखो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई, त्रिज्या तो सबकी समान तो r स्क्वायर h, माइनस शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, माइनस अर्धगोले का होता है, प्लस है तो प्लस 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, इतना है, निकाल लीजिए। पाई सभी में से कॉमन ले सकते हो आप लोग। ठीक है, पाई कॉमन ले लोगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे यहाँ से। ठीक, तो बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा h, ब्रैकेट तोड़ दो, माइनस का यहाँ कितना बचेगा, आर स्क्वायर, पाई कॉमन लिए तो 1/3 और h, और माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ से बचेगा 2/3 और r। ठीक, ये बचा, लगाइए मान। पाई का मान कितना है, 22/7
या क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 7 में, क्वेश्चन में नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका मान 5/7 लगा सकते हो या 3.14 भी लगा सकते हो। तो 22/7 ही लगाते हैं। ठीक है, 22/7। आर का मान कितना दिया है, आर हमें दिए 60, तो 60 × 60। एच का मान दिया है 180 माइनस 1/3 और एच का मान दिया है 120 माइनस 2/3 और आर का मान दिया है 60। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 0 का 0, 3 चौक 12, 0 का 0। ठीक, ये हो जाएगा 22/7 गुणे 6 चंग 36 और 2 0 को 2 0। ठीक, ब्रैकेट में 180 माइनस 40 और 20, तो 40 एकन 40 और माइनस 20 दूनी 40। यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा मान 22/7 और गुणे 3600 और ब्रैकेट 180 माइनस 40 40 80। घटाओगे तो 22/7 गुणे 3600 और गुणे 100। ठीक, इतना आया निकल के। इसकी हम क्या करें, गुणा कर लें और 7 से बाद में भाग कर दें। ठीक, गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये देखो 100 से गुणा करोगे तो 2 0 और बढ़ जाएंगे, और 36 और 22 की गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 792। ठीक है, 792 और 2 और 2 4 0। ठीक, और बटे कितना हो गया, 7/7। अब 7 से इसे भाग करेंगे। ठीक है, 7 से इसे भाग कर दीजिए तो हमारे पास ये मान निकल के जो आएगा वो ये आएगा 7 एकन 7 और 7 एकन 7, बचे कितने 4 और वो 2, 22 हो गया, 7 तियाँ 21, बचे कितने 1। ठीक है, 10 हो गया, 7 एकन 7, बचे कितने 3, 0 लगा लिया, 30 हो गया, 7 चौक 28। ठीक, बचे कितने 2, 20 हो गया, 7 दूनी 14, बचे कितने 6, 60 हो गया, 7 7 56। ठीक, बचे 4, 7 पंजे 35 दशमलव लगा के, बचे 5 और 7 7 49। ठीक, इतने सेंटीमीटर की घात 3 ये आया निकल के। अब हमसे इसमें क्या ऊपर है, आगे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो घन सेंटीमीटर में आया। ठीक है, और हमें बनाना है इसको क्या, आंसर देखिए किस में दिया है, आंसर दिया है हमें मीटर में, और मीटर में चेंज करेंगे तो देखो मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या होता है, 1 मीटर बराबर हमारा होता है, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसको जब चेंज करोगे मीटर में, ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमें 3 घात दिए घन सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर में चेंज करोगे, सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1000 नहीं होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है 100, तो 1 घन मीटर, देखो 1 से मीटर में 100 होता है, तो हमें बदलेंगे इसको सेंटीमीटर को क्या में मीटर में, तो 3 बार दिया है तो 100 से 3 बार को भाग करेंगे इसे, तो 3 बार का मतलब हो गया 10 की घात 6। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की घात 3 बराबर होता है 10 की घात 6, 1/10 की घात 6। ठीक है, इतने मीटर। ठीक, ये बन जाता है जाके, तो इसको भाग कर दो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/100, और घन लगाएंगे तो 1/10 की घात 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम इसको भाग करेंगे 11 31 428.57, इसको भाग करेंगे हम यहाँ पर 10 की घात 6 से। ठीक, तब ये बन गया हमारा मीटर की घात 3।
और 10⁶ से भाग करेंगे तो हमारा मान ये निकल के आएगा, वो ये आएगा। देखो 10⁶ है तो दशमलव 10 अंक 6 बार इधर हट जाएगा, तो 2 4 6, तो ये आ जाएगा 1.13। दशमलव के बाद 2 अंक तक लिखें या 3 अंक तक लिखते हैं, ठीक है। तो 3 अंक तक लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 3 1, ठीक, इतना हो जाएगा। और सेंटीमीटर, सॉरी, मीटर के हाथ कितना हो जाएगा, इतनी मीटर के हाथ 3, ठीक है। तो मीटर में आ गया ये चेंज होके हमारा, ठीक है। ये इतना आंसर आ गया इसका। देखिए अगला क्वेश्चन 8 दिया गया है, उस 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गोलाकार कांच दिया गया है, ठीक है, जिसकी गर्दन के बर्तन में एक बेलन के आकार की गर्दन दी है। तो ये बेलन के आकार की उसकी गर्दन, जिसकी लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो गोलाकार जो बर्तन है इसका व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8.5/2। इसमें पूर्णतः पानी भरा हुआ है, जिसका आयतन दिया है कि 345 घन सेंटीमीटर है। तो आपको ये आयतन निकालना है। अगर जो आयतन दिया है वही आयतन आ रहा है तो ये क्वेश्चन का आयतन सही है जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। और नहीं आ रहा है तो ये मान हमें दिखाना है कि ये आयतन सही है या नहीं है जो क्वेश्चन में दिया है। और नहीं आ रहा है इसका मान इतना निकल के, तो ये उत्तर हमें गलत दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है गोले की त्रिज्या दी है, और उसकी देखो गोले की त्रिज्या कितनी दी है, गोले की त्रिज्या ये r बराबर हमें दी है 8.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। r मान लो इसको, या r1 मान लो, r1 मान लो, ठीक है, कि एक त्रिज्या और दी है हमें। आगे दिया है बेलन, तो बेलन की त्रिज्या कितनी दी है, इसे मान लो r2, और बराबर दी है 1 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई दी है, ठीक है, या लंबाई, बेलन की ऊंचाई जिसको बोलते हैं h, ठीक। h बराबर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसमें निकालना क्या है, बेलन कह रहे हैं बर्तन का आयतन निकालना है, ठीक है। ये जो बर्तन बना है इसका आयतन, और प्रश्नानुसार इसमें आयतन दिया गया है, ठीक है। तो बर्तन का आयतन निकालना है। आयतन बराबर जो हो जाएगा गोले का आयतन, क्योंकि एक तो गोला बन गया है, ठीक, और प्लस ऊपर बनने है बेलन, तो बेलन का आयतन, ठीक। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r, त्रिज्या दी है r1 तो r1 की घात 3, प्लस बेलन का होता है पाई r2 माना है तो r2 स्क्वायर और h, ठीक है। ये यहाँ से देखो पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से बचेगा 4/3 r1 की घात 3 प्लस r2 स्क्वायर h, ठीक है। मान लगा दीजिए, पाई का मान कितना लगाया जाएगा, इसमें दिया है 3.14 लगाइए, तो 3.14 लगाएंगे, 4/3, r1 का मान कितना दिया है 8.5/2, तो गुणे करेंगे 8.5/2, ठीक, और प्लस r2 का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1, तो 1 गुणे 1, और h का मान कितना दिया है 8, तो 8, ठीक। देखो 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 3.14, इन सभी की गुणा करेंगे, ठीक है, 8.5, 8.5 और 8.5 की, तो हमारे पास तीनों के गुणनफल जो आएगा वो आएगा 614.125, और बटे आ जाएगा 3 दूनी 6, ठीक, और प्लस ये हो जाएगा 8। इसको हल करेंगे तो 3.14, 614.125, 8×48, ठीक है, और बटे 6, ठीक, बटे 6। अब इसको जोड़ लीजिए,
तो 3.14 और गुणे ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.125, 8 4 12 के 2, 4 1 5 और 1 6, ठीक, और 6 का 6 ये है, और बटे कितना हो जाएगा 6/6। इससे इसको भाग कर देंगे, ठीक है, 6 एकन 6, 6 एकन 6, ठीक, 0 लगा लेंगे, दशमलव के बाद संख्या उतार लेंगे, 21 तो 6 3 18, ठीक, 18 बचे कितने 3, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, ठीक, इस तरीके से इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा 3.14 और गुणे 110.354, ठीक। इसकी गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद इसकी जब करेंगे तो ये आएगा हमारा पास 346.51156, ठीक है, तीनों तो 5, 2 और 3 5 का दशमलव, ठीक है, इतने सेंटीमीटर के साथ 3, ठीक है। इसको पॉइंट के बाद 3 अंक या 2 अंक तक रहने दो, 346.51, बाद के बाद तीसरा अंक भी 1 है तो इसको फिर इतना ही रहने दो 2 अंक तक, इतने सेंटीमीटर के बाद 3, तो ये लगभग आ रहा है हमारे पास, ठीक है, लगभग में। और क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि 345 दिया है, तुम्हारे पास आ रहा है 346, तो इस तरीके से क्या है, ये जो हमारा मान आया निकल के वो सही नहीं आया है, ठीक है। नीचे लिख देंगे अतः उस बच्चे ने या उस बच्चे का, ठीक, उत्तर सही नहीं है, सही उत्तर 346.51 सेंटीमीटर 3 है, ठीक है, क्योंकि बच्चे ने ये कहा था कि उत्तर इसका आंसर जो आ रहा है वो 345 आ रहा है, इतने सेंटीमीटर 3, ठीक है, और हमारा उत्तर आया है 346 पॉइंट इतना, तो इसलिए ये उत्तर सही नहीं है, ये बच्चे ने कहा था वो, ठीक है, वो इसका आयतन है, हमारा आयतन आ रहा है इतना निकल के, तो इस तरीके से ये सही है और ये गलत है, तो इस तरीके से ये प्रश्नावली आप कंप्लीट होती है। आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो, ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने साथी लोगों को शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है।